हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ ये प्रश्न किए थे, ठीक है। उसके बाद से हमने ये भी किया था, उसके बाद से ये और कुछ ये प्रश्न जो हम लोगों ने किया था। तो इसमें से ये तीन जो प्रश्न आपको जो दिख रहा है, यहाँ से जो तीन प्रश्न जो बाबू मेरे ये दिख रहे हैं, ये सब प्रश्न बाबू अपने लघु उत्तरीय, उसके बाद से ये दोनों प्रश्न जो है अति लघु उत्तरीय जो था, ठीक है। तो उसके बाद से आज जो हम लोग करने वाले हैं, कुछ ये प्रश्न जो है आज हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि ये सारे प्रश्न जो है आपको स्वयं से लिखने हैं, अपनी भाषा में आपको लिखने हैं। और अपनी भाषा में लिखने के लिए सर जी आपको आवश्यकता पड़ेगी अपने कॉन्सेप्ट की। तो उसके लिए सर जी आपको इस चैप्टर को अच्छे तरीके से बारीकी से बाबू मेरे पढ़ने हैं। तो आपके पास तो किताब होगा ही, अगर नहीं होगा तो वेबसाइट पर मैं पब्लिश कर दूंगा, उसको जाकर वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा, ओके। और उसके बाद से अच्छे तरीके से उस चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, देन क्वेश्चन को यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको स्वयं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। और अपनी भाषा में जो है ना एग्जाम में लिखने की कोशिश बाबू कीजिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं भाई, राजनीतिक दल किस तरह से जो है ना सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो राजनीतिक दल के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे आजकल की राजनीतिक दल जो है आपको तो पता ही भाई कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। अभी फिलहाल से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल जो है ना हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे सर जी सबसे अभी मशहूर जो है ना अभी मार्केट में जो चल रहा है नया जिसको हम कह सकते हैं, अरे उसमें अपना बीजेपी है, कांग्रेस है, ये मतलब और भी विभिन्न प्रकार के जो है ना वो राजनीतिक दल है। आम आदमी पार्टी है, और अपना जो है ना राजद है, जदयू है, ये सब अलग अलग जो है ना ये राजनीतिक जो है ना वो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो है वो है, ठीक है। अब इस सर ये सत्ता में किस प्रकार से अपनी सहभागिता जो है ना वो दर्ज कराते हैं, सत्ता में किस प्रकार से अपनी जो है ना सहभागिता वो दर्ज करवाते हैं, उसके बारे में जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल सत्ता स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो सर सत्ता स्थापना जो है वो राजनीतिक दल के माध्यम से ही होता है। सत्ता की स्थापना जो होती है, सत्ता का जो गठन होता है, सरकार की जो गठन होती है वो किसके कारण से होती है सर जी? वो राजनीतिक दल के कारण ही होती है। और सर राजनीतिक दल जो है ना वो वही जो है ना सरकार का जो है वो गठन करते हैं। अब राजनीतिक दलों का गठन ही होता है चुनाव लड़ने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करने के उद्देश्य जो है ना इसका गठन होता है। अगर देखा जाए मेरे दोस्त कि राजनीतिक दलों का जो मुख्य जो ये उद्देश्य होता है सर जी, वो क्या करना होता है? राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति होता है। और इसका गठन ही सर जी इसी कारण से होता है भाई कि हमें जो है ना राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है, हमें भी सर जी सरकार बनानी है ना, हमें भी अपने दल की जो है ना वो सरकार बाबू मेरे वो बनानी है। ये राजनीतिक दल की कुछ अपनी जो है ना ये उद्देश्य होता है, अपनी कुछ क्या बोलते हैं ना क्राइटेरिया होता है, अपने कुछ नियम कानून वगैरह जो भी है भाई वो अपना होता है, ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं। देन हम लोग आगे बढ़े मेरे दोस्त। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं पर स्पर्धा करती है, यानी कंपटीशन करता है भाई, है ना। लड़ाई होती है बहुत तगड़ा वाला, लड़ाई बोले तो वोट में भाई, क्षेत्र में, है ना, क्षेत्र में लड़ाई होती है, प्रतिद्वंदिता की लड़ाई होती है। चुनाव में शायद देखते ही हो आप लोग, है ना, कितनी ज़्यादा जो है ना वो लड़ाई होती है। तो स्पर्धा कहीं कहीं कंपटीशन भी होता है, तो कहीं समझौता भी होता है ना। और समझौता करके शायद गठबंधन भी होता है। कहीं कहीं क्या होता है, दो पार्टियां जो है ना वो आपस में समझौता कर लेती है। हालांकि दोनों पार्टियों का सर जी विचारधारा कुछ अलग अलग होते हैं। कांग्रेस का विचारधारा कुछ अलग है, बीजेपी का विचारधारा कुछ अलग है सर जी, अपना AIIM का सर जी विचारधारा कुछ अलग है, आम आदमी पार्टी का विचारधारा कुछ अलग है। तो अलग अलग पार्टियां जो है अपनी अपनी विचारधारा लेकर वो चलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो विचारधाराओं के बीच में सर जी समझौता भी होता है, और समझौता करके क्या होता है सर जी गठबंधन भी होता है। और इसी के सहारे क्या होता है सर जी, इसी के सहारे सर जी ना क्या होता है, ये सत्ता की क्या बोलते हैं ना सरकार की जो है ना वो गठन होती है ना। और ये दोनों पार्टियां जो है ना, दो से अधिक पार्टियां भी हो सकती है सर जी गठबंधन में सर जी, दो से अधिक पार्टियां भी जो है ना वो हो सकती है। वो मिलकर क्या करते हैं भाई, सरकार का जो है ना वो गठन करते हैं। अब यहाँ पे कहा कि राजनीतिक सत्ता की राजनीतिक सत्ता किसी तरह प्राप्त करना ही उनका मूल उद्देश्य होता है। जैसे कहते हैं सर जी हमें सरकार में बैठे रहना सर जी। तो ऐसा भी बिहार की बात करें दोस्त, बिहार की बात करें तो बिहार में हम लोगों ने देखा है कि एक ऐसा भी समय आया था जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा कहा था सर कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी किसके साथ सर जी, लालू सरकार में, यानी कहने का मतलब लालू यादव के साथ जो गठबंधन कभी नहीं करेंगे, यानी जनता दल कहने का मतलब इनकी बात कर रहे हैं हम, किनकी, लालू यादव की बात कर रहे हैं। इनके साथ सर जी कभी भी हम गठबंधन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना। राजद के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कभी भी हम गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी पैदा हो गई कि उनको क्या करना पड़ा सर जी, उनके साथ जो है ना गठबंधन करना पड़ा था। नीतीश कुमार को उनके साथ गठबंधन करना पड़ा था। तो भले उन दोनों की विचारधारा अलग थे भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इनका उद्देश्य बस केवल होता है सर जी राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। इनका उद्देश्य सर जी राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति होता है सर जी। और इसमें इतना ज़्यादा जो है ना वो झूठ बोला जाता है, इसमें एक से बढ़कर एक जो है ना वो झूठ बोला जाता है मेरे दोस्त। और बस जनता को बेवकूफ़ ही बनाया जाता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो सर जी बस इनका मूल उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है भाई,
सत्ता की प्राप्ति होता है, सॉरी। अब कह सर कि सरकार गठन के क्रम में हाल फिलहाल के दशकों में गठबंधन की राजनीति जो है ना वो उसका प्रवृत्ति जो है ना अभी चला है, ये हाल फिलहाल में हो रहा है भाई, ये पहले नहीं था। पहले एक पार्टियां जो है वो स्वतंत्र है भाई, किसी के साथ नहीं मिल सकती, हार गई तो सत्ता से बाहर रहेगी और जीत गई तो सत्ता में वो रहेगी, है ना। तो पहले ऐसे ये हाल फिलहाल जो है ना ये चल रहा भाई, गठबंधन की सरकार भाई उससे मिलकर और हम लोग जो है ना क्या बोलेंगे, सरकार बनाएंगे। तो भैया मेरी ये गड़बड़ वाला बात हो जाता है, ये जनता के साथ जो है ना, जनता के साथ जो है ना वो क्या हो जाता है, ये कुछ छल जैसा नहीं हो जाता है भाई कि आप वोट दे रहे हो सर जी कि नहीं, हमको सर जी क्या करना है, हमको नीतीश कुमार को वोट देना है। हमें क्या किसको देना है भाई, नीतीश कुमार को वोट देना है। कुछ लोगों ने दिया भाई कि चलो यार लालू यादव को वोट देना है, तो लालू यादव को जो वोट दिए हैं भैया मेरे, वो नीतीश कुमार वहाँ पर मान लिया नीतीश कुमार के अभी क्या बोलते हैं ना उम्मीदवार खड़े होंगे, वहाँ पर सर लालू यादव के भी उम्मीदवार खड़े होंगे, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर दोनों के बीच तो सर लड़ाई हुई होगी, सीधी सी बात है, दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी। तो जनता क्या होता है सर जी कि जनता जो है नीतीश कुमार से जो खफा है वो क्या करता है भाई, वो लालू यादव को वोट दे दिया, और जो लालू यादव से खफा है वो नीतीश कुमार को वोट दे दिया। अब देखिए सर जी ये जनता कैसे बेवकूफ़ बन जाती है। अब ये दोनों पार्टियाँ सर जी सरकार बना लेती है, आगे चल के दोनों पार्टियाँ क्या हो जाती है, सरकार बना लेती है। तो भैया मेरे जो नीतीश कुमार से खफा था उसकी सरकार तो देख सकते हो यार, वो नीतीश कुमार को हराना चाह रहा था, इसलिए अब लालू यादव को जिताया। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पार्टियाँ जाकर क्या हो गई, मिलकर सरकार बना ली, और फिर वापस से जनता जो है वो बेवकूफ़ तो बनी गई। तो बोली वाली जनता हमेशा बनती रहती है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ बाबू मेरे नहीं है। तो उनका मूल उद्देश्य बस इतना समझिए कि उनका मूल उद्देश्य जो होता है मेरे दोस्त, वो सत्ता की प्राप्ति होती है, चाहे वो उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, किसी तरह से भी हो, बस होना चाहिए। अब राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के क्रम में जन संघर्ष या जन आंदोलन भी करते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं भाई, वो जन संघर्ष भी करते हैं, जनता के लिए संघर्ष भी करते हैं, जन आंदोलन भी करते हैं, लेकिन सब कभी कभी दिखावा भी लगता है ना, ताकि क्या हो सके उनकी राजनीति जो है वो क्या हो सके जीवंतता बनी रहे, यानी कहने का मतलब उनकी पार्टी जो है ना वो जीवंत रहे। मान लीजिए जो सरकार में स्थित है मेरे दोस्त, जो मान लीजिए जो सरकार में है ना, सरकार की नीतियों के खिलाफ सर जी उनके विपक्षी दल काम करते हैं, और जो पार्टियां जो विपक्ष में भी नहीं बैठ पा रही हैं, है ना, जो पार्टियां विपक्ष में भी नहीं बैठ पा रही है, जो बाहर एकदम सत्ता से बाहर ही है, वो भी क्या करता है भाई, वो जनता के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, सरकार के नीतियों के खिलाफ सर संघर्ष करते हैं, ताकि क्या भाई वो जीवित रहे, नहीं तो आदमी नहीं भूल जाएगा, है ना, नहीं तो मतलब आम जनता तो भूल ही जाएगी भाई कि ये भी एक पार्टी थी या फिर है। इसलिए भाई जो पार्टियां सत्ता में नहीं होती है वो बाहर से सरकार के विरुद्ध में, सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध में, या फिर कभी कभी सही नीतियों के विरुद्ध में भी क्या होता है सर जी, यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे दोस्त कि यहाँ पे क्या होता है, उसके चलते दंगे भी भड़काए जाते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है। तो जो बाहर रहते हैं सर जी वो क्या करते हैं, वो जन संघर्ष भी करते हैं, जनता का आंदोलन भी करते हैं, ताकि उनकी जीवंतता बनी रहे। राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के हितों एवं नजरियों की अभिव्यक्ति के रूप में सर जी क्या होता है वो संगठित किया जाता है ना, विभिन्न प्रकार के हितों के लिए और नजरियों के लिए क्या होता है सर ये संगठित होते हैं और सत्ता में अपनी सहभागिता जो है वो दर्ज करवाते हैं। तो यहाँ पर सर जी ये कुछ होते हैं राजनीतिक दल, और ये अपना जो है ना अपनी सहभागिता जो है वो दर्ज करवाते हैं, कहाँ मेरे दोस्त, सत्ता में। अब अगर हम आगे बढ़े मेरे दोस्त, तो इसमें देखिए, इसमें क्या गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदार कौन कौन है सर जी, गठबंधन की सरकार होती है सर जी, कौन कौन साझेदार उसमें हो सकते हैं। तो सर जी ये सत्ता में जो साझेदार होते हैं सर जी, पार्टियां अलग अलग बनी हैं तो उनके विचारधारा भी अलग अलग होते हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार में क्या होता है मेरे दोस्त, उस सभी विचारधाराएं जो है ना वो मिल जाती है। किस बेसिस पे सर जी, तो समझौते के बेसिस पर सभी पार्टियां जो है ना अपने अपने बीच में समझौता कर लेती है कि भाई आपको इतना मंत्रिमंडल मिल जाएगा, आपको उतना ये मिल जाएगा, आपको इतना ये मिल जाएगा, आप हमारे साथ आ जाइए, है ना, आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए, इस प्रकार से सर जी ये राजनीतिक दल जो है ना वो आपस में मिलते हैं, गठबंधन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि सत्ता की सरदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। जैसे अभी महागठबंधन की बात हो रही है, महागठबंधन बाबू, है ना, महागठबंधन हम लोगों ने देखा है, अभी देखा है कि नहीं देखा है, महागठबंधन अभी हम लोगों ने देखा है, जिसमें सर विभिन्न प्रकार की पार्टियां सर उसमें थी, चुनाव लड़ी थी, और चुनाव लड़के एक बार तो बनाई सरकार, लेकिन दूसरे बार नहीं टिक पाई, ठीक ना। अब इसीलिए सत्ता की सरदारी अद्यतम रूप, मतलब उसका न्यूनतम रूप जो देखा जा सके तो गठबंधन की राजनीति है, यानी जो नया नया रूप जो है ना वो जो आया है अभी, है ना, अभी मार्केट में कह सकते हैं कि मार्केट में जो नया नया आया है गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है, जब विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल जो है ना वो एक साथ एक समय मिलकर सरकार के स्तर पर सत्ता की सरदारी करते हैं, यानी सत्ता की निर्माण करते हैं, या फिर कह सकते हो सर ये सरकार का गठन करते हैं सर जी, जिसमें सर जी अगर देखा जाए, एक हिसाब से देखा जाए, इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, इसको बाबू मेरे आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि भैया मेरी जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी
स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो सर जी, तो उसके बाद में केंद्रीय सत्ता में कांग्रेस ज़्यादा समय तक रही है, निस्संदेह सर जी ज़्यादा समय तक रही है। और अधिकांश राज्यों में सर जी कांग्रेस की सरकारें जो है ना वो गठित हुई थी। अब इसके परिणाम क्या हुआ सर जी कि सामाजिक समूहों की साझेदारी सत्ता में बढ़ गई। अब क्या होता मेरे दोस्त कि इसका मतलब ये हुआ भाई कि सामाजिक समूह जो थे उनकी साझेदारी क्या हो गई सर जी, सत्ता में बढ़ गई। राज्य सरकार की स्वायत्ता को सम्मान तथा उनके हिस्से की सामूहिक स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई। अब लोकप्रिय सरकारों को आसानी से भंग करना कठिन हो गया। लेकिन सर जी पहले लोकप्रियता थी कांग्रेस की, सबको सर जी सम्मान जो है ना वो मिलना शुरू हो गया था उस समय। अब ये इसको राजनीति से मत जोड़िएगा भैया मेरे इलाके, है ना भैया मेरे इलाके में राजनीति से इसको मत जोड़िएगा, मैं मतलब एक समझा रहा हूँ चीज़ों को। सभी समूहों को सर जी समान समान जो है ना वो मिलने लगा। लेकिन सर जी आज की बात अगर करें हम लोग तो आज तो बस जो भी ये क्या बोलते हैं सम्मानित पार्टियां हैं उसको बदनाम करना बहुत ही आसान हो गया है। उसको बदनाम करना सर जी बहुत ही आसान हो गया है ना। जो ट्रेंडिंग पार्टियां हैं, जो आज की पार्टियां हैं मेरे दोस्त, उसमें सर जी बदनाम करना बहुत ही, ये सर जी कोई भी मतलब ये जनता हित में काम करो या फिर अभी अपनी बात रखो यार, क्योंकि सर जी ये अपना संविधान वो आपको देता है कि अधिकार देता है कि आप अपनी बात जो है ना वो खुलकर रख सकते हैं, खुले मंच पे सर जी अपनी बात जो है ना वो रख सकते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसा बात कहा, पार्टी विरोधी बात कहा, तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ऐसा ही स्थिति चल रहा है भाई, है ना। आपको देशद्रोही कहा जाने लगेगा, आपको आतंकवादी कहा जाने लगेगा, आपको ये फलाना फलाना पाकिस्तानी कहा जाने लगेगा, चाइना के समर्थक कहा जाने लगेगा बस। लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति को वो प्रकट नहीं कर सकते हैं, है ना, प्रकट नहीं कर सकते अपनी बातों को भाई, ये खुले मंच पे आप नहीं रख सकते भाई। तो इस प्रकार से ये हो गया सर जी। तो बदनाम करना आजकल की आम जो है ना ये हो गई है सर जी। और आम कर ये क्या बोलते हैं ना, बदनाम करके और पार्टियों को तोड़ना सर जी ये आम सी बात हो गई है आजकल की बात करें तो मेरे दोस्त इसको एक बार पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से एक बार। अब सर जी दबाव समूह किस तरह सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं। देखिए मेरे दोस्त सबसे बड़ी चीज़, दबाव समूह क्या होता है मेरे दोस्त, जो सत्ता से बाहर रहते हैं और सरकार के नीतियों पर सर क्या करते हैं, ये वो अंकुश लगाते हैं या फिर उस पर दबाव बनाते हैं। अंकुश तो नहीं कह सकते, उस पर दबाव बनाते हैं ताकि वो नीतियां जो है ना वो परिवर्तित हो। उन नीतियों को सर जी वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए जरा ध्यान से, करें कुछ सामाजिक विभाजनों के आधार पर दबाव समूह जो है ना वो बनने लगते हैं, कुछ संगठन बनने लगते हैं मेरे दोस्त। वो पेशा अलग हो सकता है, भाषा अलग भाषा के लोग हो सकते हैं, जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, क्षेत्र हित हो सकता है, ये क्षेत्र नहीं, क्षेत्र हित हो सकता है, विचारधारा हो सकता है। इन सब से भाई वो जो है ना वो दबाव समूह जो है वो बनता है। एक पेशा वाले लोग सब बना लेते हैं भाई, अलग एक ये संगठन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम टीचर हैं तो टीचर का संगठन एक अलग हो गया। भोजपुरी भाषी हैं तो भोजपुरी भाषी का सर जी एक संगठन अलग हो गया। इस जाति के हैं तो उसका संगठन अलग हो गया। हम इस धर्म के हैं तो इसका संगठन अलग हो गया। भाई हमें इस क्षेत्र में सर जी हमें विकास चाहिए तो उसका सर जी एक संगठन अलग हो जाता है। और कुछ पार्टियों का, कुछ दबाव समूह का विचारधारा भी अलग अलग बाबू मेरे वो हो सकते हैं। जब कर रहा है सर जी किसी सामाजिक विभाजन वाले समूह को राज सत्ता में कुछ उचित पहचान अथवा साझेदारी जब नहीं मिल पाती है तो दबाव समूह जो है ना सत्ता के साझेदारों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर सरकारी फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नहीं होता सर जी कि गरीबों के हक का खाया है सरकार ने तो रोड पे जनता आ गई है। जैसे अभी की बात करें अगर सर जी, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन सर जी एक कह सकते हो सर जी वो ये दबाव समूह ही कह सकते हो, क्योंकि सर जी उनके हित में सर जी कुछ नीतियाँ वो नहीं बनी है, उनके हित में कुछ नीतियाँ वो नहीं बनी है। तो क्या कर रहे हैं सर जी, वो अप्रत्यक्ष रूप से सर जी सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, अनशन करके, आंदोलन करके। अरे वो क्या कर रहे हैं सर जी, दबाव डाल रहे हैं सरकार पर कि आप इस नीति को वापस लीजिए, डाल रहे हैं सर जी। तो सरकार के खिलाफ सर जी क्या कर रहे हैं भाई, उस नीतियों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं सरकार को कि आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, इस नीतियों को सर जी वापस लेना है, इस नीतियों को वापस लेना है। अब कह रहा है मेरे दोस्त ऐसे विभिन्न दबाव समूह जब समाज में काम करने लग जाते हैं तो समाज पर किसी एक समूह का प्रभुत्व नहीं बनता। यानी कहने मतलब जब इस प्रकार से जब काम होने लगता है, दबाव समूह, अलग अलग दबाव समूह जब काम करने लगते हैं समाज में, तो उसमें क्या होता है सर जी, बाहरी जो है ना, बाहरी कह सकते हो या फिर किसी एक आदमी के हाथ में सर जी उसका आधिपत्य नहीं रह जाता, उसका आधिपत्य सर जी किसी एक आदमी के ये अंडर में नहीं रह जाता, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रह जाते हैं। अब उसको संभालना सर जी मुश्किल हो जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई नीति आप बनाओगे सर जी, दबाव समूह उठकर खड़ा हो जाएगा, नहीं सर जी ये समाज के विरुद्ध है, ये जनहित में नहीं है। तो इस प्रकार से दबाव समूह जो है वो सरकार पर से ना क्या बोलती है भाई, वो प्रभाव डालती है। और जब नीतियां भी दबाव समूह के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है तो निर्मित होने वाली नीतियां सर जी ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी से सर जी किसी दूसरे दबाव समूह को क्या ना भाई
किसी प्रकार का वो अहित ना हो, किसी दूसरे प्रकार का अहित ना हो। और धीरे धीरे सर जी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे सर जी ये बड़ा बनते हैं भाई, मार्केट में जब आएंगे सर जी तो बड़ा बनेंगे। उसमें उसके बाद से जैसे एक बार सर जी विरुद्ध हुआ था लोकपाल बिल वाला मामला, आपको याद है ना, अन्ना हजारे और केजरीवाल जी का। तो इनमें सर जी देखिए उसमें से पुटक कर सर जी इन्होंने आम आदमी पार्टी जो है ना वो बना लिया, है ना, आम आदमी पार्टी बना। बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कहा था, लेकिन सर जी अगर आपको सरकार से लड़ना है तो सर जी अगर आपको सिस्टम से लड़ना है तो आपको सिस्टम में रहना जरूरी है सर जी, आपको सिस्टम को समझना जरूरी है। तो हो सकता है कहीं वो नीतियाँ उनके अंदर थी, इसी कारण से वो सरकार में वो ज्वाइन किए थे, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच था या फिर जो भी है वो उनकी बात थी। तो इस प्रकार सर जी वो प्रभाव डालते हैं सरकार पे और अब साझेदार बनते हैं, अपनी सहभागिता जो है वो दर्ज करवाते हैं, है ना, सरकार में। कहने का मतलब ये, हाँ, सत्ता में, ठीक है ना, सत्ता में अपनी सहभागिता जो है वो दर्ज बाबू मेरे वो करवाते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर। तो यहाँ तक अपना बाबू जो है ना कंप्लीट होता है, यहाँ तक अपना जो है ना चैप्टर बाबू मेरे, चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 जो है बाबू मेरे यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलता है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास यानी शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बाय।